Okay, welcome student in your social study class. Next topic is the ocean. Oceans are very large water bodies. 97% of the earth water is contained in oceans. Our earth has 5 oceans which are connected to one another. That is why the sea level is the same at every place. Oceans are very large water bodies. यानी ओशंस जो हैं वो बहुत बड़ा पानी का एक हिस्सा है जिसको हिंदी में कहते हैं समंदर या समुद्र. आगे लिखा है 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज कंटेन इन ओशंस. और अर्थ का टोटल वाटर, जो अर्थ पर टोटल वाटर है उसका जो 97% ऑफ द अर्थ वाटर, अर्थ पर जितना भी टोटल वाटर है उसका 97% वाटर केवल ओशंस में है. और अर्थ हैज़ 5 ओशंस. और अर्थ में हम कह सकते हैं कि 5 ओशंस हैं. और अर्थ हैज़ 5 ओशंस. अर्थ पर 5 ओशंस हैं विच आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर. और जो कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं यानी जॉइंट हैं. 5 ओशंस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. दैट इज़ वाई, इसलिए द सी लेवल इज़ द सेम एट एवरी प्लेस. इसलिए सी लेवल हर जगह बराबर रहता है. सी लेवल मीन्स समुद्र का लेवल, यानी पानी की जो समुद्र का जो पानी है उसकी ऊंचाई हर जगह बराबर है. द 5 ओशंस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आर द आर्कटिक ओशंस. ये नंबर 1 हो गया. अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो नंबर 1 पे आएगा द आर्कटिक ओशन. नंबर 2 पर द अटलांटिक ओशन. 3 द इंडियन ओशन. 4th द पैसिफिक ओशन. एंड 5th द साउदर्न ओशन. द साउदर्न ओशन, इसका एक और नाम है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसका दूसरा नाम भी आएगा. सबसे पहले हम पढ़ेंगे द आर्कटिक ओशन. दिस ओशन इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स, जैसा कि आपको पिछले पीरियड में बताया था, अर्थ को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, नॉर्थ एंड साउथ, तो जो ऊपरी हिस्सा होता है नॉर्दर्न पार्ट होता है, उस आधे पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाएगा. एंड मोस्टली इन द आर्कटिक नॉर्थ पोलर रीजन. तो जो पहला ओशन की बात कर रहे हैं हम, आर्कटिक ओशन, ये लगभग पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. It is the smallest and shallowest of the world's 5 oceans. और ये दुनिया के 5 ओशंस में सबसे छोटा ओशन है. It is usually covered with
सी आइस, क्योंकि ये नॉर्दर्न रीजन में है, नॉर्दर्न पोल के पास है, इसलिए वहाँ बहुत ठंडा इलाका है और लगभग ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। सी आइस यानी समुद्री बर्फ़, पूरा बर्फ़ बना रहता है। एंड इट सैलिनिटी इज़ द लोएस्ट ड्यू टू लो एवापोरेशन, और क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, सनलाइट बहुत कम पड़ पाती है, इसलिए यहाँ सबसे कम एवोपरेशन जैसा कि आप जानते हैं, वाटर इज़ कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट इज़ कॉल्ड एवोपरेशन। जब गर्मी के कारण पानी भाप में बदलता है उसको एवोपरेशन कहते हैं। जब गर्मी के कारण पानी भाप में बदलता है उसको एवोपरेशन कहते हैं। मीन्स व्हेन water is changed into water vapor is called evaporation। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो एवोपरेशन बहुत कम होता है, इसका पानी गर्म होकर भाप में बहुत कम बदल पाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। नंबर 7 सेकेंड में हम पढ़ेंगे द अटलांटिक ओशन। सेकेंड अटलांटिक ओशन, इसका पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ इट्स नेम रेफर्स टू एटलस। इसके नाम का अगर पहला हिस्सा करें अटलांटिक का जो पहला हिस्सा है वो एटलस से बना हुआ है। एटलस मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ ग्रीक वर्ड। ग्रीक लैंग्वेज में या ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एटलस का मीनिंग है वो है कलेक्शन ऑफ मैप, यानी मैप का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं एटलस। तो एटलस के नाम से इसका बना है नाम अटलांटिक ओशन, मेकिंग अटलांटिक द सी ऑफ एटलस, यानी ये एक एटलस का सी है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन, और दुनिया के सभी ओशन में ये सेकेंड लार्जेस्ट है। कैसा? सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। वर्ल्ड्स के सारे ओशन में सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? अटलांटिक ओशन। और स्मॉलेस्ट कौन है? अभी आपने फर्स्ट में पढ़ा स्मॉलेस्ट, द आर्कटिक ओशन, ये स्मॉलेस्ट है और ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट। It covers about 29% of the Earth's water surface area, और अर्थ का जो टोटल एरिया जो वाटर से कवर्ड है उसका 29% अकेले अटलांटिक ओशन में है। और इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द अटलांटिक ओशन इज़ कनेक्टेड इन द नॉर्थ टू द आर्कटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन इन द साउथ। ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से जुड़ा हुआ है और साउथ में पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। द इंडियन ओशन इन द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में देखें तो ये इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है। एंड द साउदर्न ओशन इन द साउथ, और साउथ में ये साउदर्न ओशन से जुड़ा हुआ है। अब एक नज़र मैप पर डालते हैं, जो मैप इसमें दिया गया है इसको गौर से देखें। तो ये जैसे कि हेडिंग दिया है इस मैप में, द मिड अटलांटिक रिज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये अटलांटिक ओशन की जो बीच में ये लाइन बनाई गई है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इसको अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिस्से में डिवाइड करती है। ये बीच में जो ये लाइन दिख रहे हैं ये लाइन
कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। Point number 3, the mid-Atlantic ridge is a notable feature of the Atlantic Ocean. It is a submarine ridge extending for about 16,000 kilometers for the Arctic Ocean to the साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका के साउदर्न टिप तक फैला हुआ है और इसकी टोटल लेंथ जो अभी जो रिज में दिखा रहा था फिगर में, इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर है। ये कहाँ से है? आर्कटिक ओशन से लेकर के अफ्रीका के साउदर्न टिप तक, अफ्रीका के साउदर्न पॉइंट तक। अब थर्ड पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में थर्ड पर आता है द इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन कवर्स अबाउट 20% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस। पूरी अर्थ के वाटर सरफेस जितना अर्थ को वाटर ने कवर कर रखा है उसमें से 20% इंडियन ओशन है। इट इज़ मेक्स इट द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, और इसकी वजह से ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। कौन सा ओशन है थर्ड लार्जेस्ट? इंडियन ओशन। दिस ओशन इज ऑल्सो नॉन एज हिंद महासागर। आपने सुना होगा नाम, हिंदी में इसका नाम हिंद महासागर है। द इंडियन ओशन इज बाउंडेड बाय अफ्रीका ऑन द वेस्ट। ये वेस्ट साइड में अफ्रीका से, यानी बाउंडेड मीन्स बाउंड्री लाइन, अफ्रीका से इंडिया की तरफ का हिस्सा जो समुद्र का है वो इंडियन ओशन है। ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। एशिया ऑन द नॉर्थ, और इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया है। एंड अंटार्कटिका ऑन साउदर्न ओशन ऑन द साउथ। अंटार्कटिका ओशन जो है इसके साउथ में है। इंडियन ओशन के साउथ में कौन सा ओशन है? साउदर्न ओशन। इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडिया। ये पांचों ओशंस में से केवल एक इंडियन ओशन ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पर रखा गया है, और इसका नाम किस कंट्री पर है? इंडियन ओशन का नाम कौन सी कंट्री से है? इंडिया। गुड। नेक्स्ट, द पैसिफिक ओशन। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन एंड कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ अर्थ। ये जो पैसिफिक ओशन है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। कौन सा? पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। और ये अर्थ का लगभग 1/3 पार्ट इसी ने कवर कर रखा है। कौन से ओशन ने? पैसिफिक ओशन। 1/3 पार्ट ऑफ टोटल एरिया, अर्थ का टोटल सरफेस एरिया का 1/3 कौन से ओशन ने कवर कर रखा है? द पैसिफिक ओशन। इट एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक ओशन, और ये फैला हुआ है आर्कटिक ओशन से इन द नॉर्थ, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, टू द साउथ, साउदर्न ओशन इन द साउथ, और साउथ के साउदर्न ओशन तक। इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट, और ये इसके वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। एंड द अमेरिका इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में अमेरिका है। द मेरियाना ट्रेंच, द मेरियाना ट्रेंच
इन द वेस्टर्न पैसिफिक इज़ द डीपेस्ट, और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट है, या हम कहें वेस्टर्न पैसिफिक इज़ द डीपेस्ट। डीपेस्ट मीन्स सबसे गहरा पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट है इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है। मेरियाना ट्रेंच जिसका नाम है, वो दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है। और कौन से ओशन में है? द पैसिफिक ओशन। रीचिंग अ डेप्थ ऑफ 10,911 मीटर, और इसकी गहराई कितनी है? 10,911 मीटर। द पैसिफिक इज नॉट ऑलवेज पीसफुल। पीसफुल मीन्स शांत, पीसफुल मीन्स शांत। और पैसिफिक ओशन का हिंदी में मीनिंग है प्रशांत, प्रशांत महासागर। लेकिन ये हमेशा शांत नहीं रहता। मैनी ट्रॉपिकल स्टॉर्म बेटर द आइलैंड ऑफ द पैसिफिक, बहुत सारे स्टॉर्म इसमें आते रहते हैं जिनका सामना पैसिफिक ओशन में पड़ने वाले आइलैंड को करना पड़ता है। नेक्स्ट ओशन इज द साउदर्न ओशन, द साउदर्न ओशन, और ये पांचवा है। द साउदर्न ओशन ऑल्सो नॉन एज एंटार्क्टिक ओशन। मैंने कहा था कि अभी साउदर्न ओशन का एक और नाम आप पढ़ेंगे, तो साउदर्न ओशन का एक और नाम है एंटार्क्टिक ओशन। साउदर्न ओशन का एक और नाम क्या है? एंटार्क्टिक ओशन। comprises the southernmost water on the earth. Comprises the southernmost water on the earth. सबसे ज़्यादा अर्थ का जो वाटर है वो इसी comprises the southernmost water on the earth. मीनिंग इसका यानी जो साउदर्न ज़्यादातर वाटर है, दक्षिणी जो वाटर ज़्यादातर है, वो इसमें सबसे ज़्यादा समाहित है, समाया हुआ है। कंप्रेस माने समाहित है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड, ये साउथ में 60 डिग्री लैटिट्यूड पर, एंड एनसर्किल्ड द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और इसने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को घेर रखा है। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट ऑफ द 5 ओशन, और 5 ओशंस में से ये 4th लार्जेस्ट है। 4th लार्जेस्ट है कौन सा? द साउदर्न ओशियन, जिसका एक और नाम क्या है? एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशंस sea life include penguins, blue whale, orcas, fur seal and squids। ये इसके वाटर एनिमल हैं जो इसमें पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो आप लोगों ने ज़रूरी पॉइंट जो सीखे हैं उनमें ये 3 पॉइंट इनमें दिए गए हैं। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट as being the only planet which has water, atmosphere, right temperature for sustenance of life। अर्थ एक ऐसा अनोखा प्लेनेट है जिस पर कि पानी है, एटमॉस्फेयर है यानी हवा का घेरा है, जिससे कि और सही टेम्परेचर है जिससे कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट, और अर्थ इज़ कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, और हमारी अर्थ जो है वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है, एंड 5 ओशंस, और 5 ओशंस में डिवाइड है। 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है, यानी हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशंस हैं।
कॉन्टिनेंट आर वेरी लार्ज एंड मासेस, कॉन्टिनेंट बहुत बड़े लैंड एरियाज़ हैं, वाइल ओशंस आर मेजर वाटर बॉडीज़, जबकि ओशंस क्या हैं, लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर है। तो इसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज पर आएंगे। बेटा इसको आपको नोटबुक में करना है। टिक द करेक्ट आंसर, पहला क्वेश्चन है आपका ये ए, टिक द करेक्ट आंसर। इसको आपको नोटबुक में करना है, बुक में नहीं, नोटबुक में लिखना है फिर करना है। तो टिक द करेक्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ कॉल्ड, क्या होगा, लेक, ओशंस, कॉन्टिनेंट और रिवर्स। गुड, ओशंस, क्या होगा, ओशंस, ये लगा हुआ है ओशंस। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, कौन सा होगा, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। आपको पता है एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होगा, एशिया। थर्ड वन, विच कॉन्टिनेंट इज एन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड माना जाएगा। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये जैसा कि पहले भी चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, ये कॉन्टिनेंट भी है और अपने आप में ये कंट्री भी है, और इसको आइलैंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से, समुद्र से घिरा हुआ है। नंबर 4, विच कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू एशिया ऑन द वेस्ट, कौन सा कॉन्टिनेंट एशिया को वेस्ट से कनेक्ट करता है, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। आपको फिगर में समझाया गया था, उसमें एशिया से लगा हुआ जो पर्पल कलर में था वो यूरोप था, तो यूरोप करेक्ट आंसर। नंबर 5, विच ओशन इज साउथ ऑफ एशिया एंड ईस्ट ऑफ अफ्रीका, विच ओशन इज साउथ ऑफ एशिया, कौन सा ओशियन एशिया के साउथ में है और अफ्रीका के ईस्ट में है। एशिया के साउथ में एंड अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा ओशन है, अटलांटिक, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या साउदर्न ओशन। तो करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशन। इसको वीडियो को आप पॉज कर करके पूरा वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स। वर्ड्स दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मरकरी, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। 1, ब्लैंक हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर। तो जैसा कि आप इसमें भरा हुआ फिल इन द ब्लैंक देख रहे हैं, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे मरकरी। मरकरी हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर। मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर कि लगभग कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी कौन सा प्लेनेट है, मरकरी इज द प्लेनेट विच इज नियरेस्ट टू द सन। क्वेश्चन नंबर 2, मार्स हैज़ 95%, मार्स पर 95% क्या है, तो इसके ऑप्शन में आप लिखेंगे आंसर में कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द इक्वेटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के सेंटर से गुजरता है इक्वेटर। इक्वेटर के बारे में आपको समझाया था। नंबर 4, ब्लैंक इज़ द कोल्डेस्ट लैंड मास, सबसे ठंडा लैंड मास, तो एंटार्क्टिका, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। नंबर 5, ब्लैंक इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो
तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आपको चैप्टर में 2-3 बार बताया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, राइट T for true and F for false statement. Earth's atmosphere contain 21% of oxygen. It is right. Number second, Sahara Desert is situated in South Asia. Sahara Desert is situated in South Asia. It is wrong. पहला वाला आपको राइट करना है, सेकेंड है फॉल्स, तो एफ लिखना है। थर्ड वन, देयर आर अ नंबर ऑफ रेप्टाइल इन अंटार्कटिका, तो ये भी आपका जो है फॉल्स होगा, क्योंकि अंटार्कटिका पर कोई रेप्टाइल नहीं है, ये चैप्टर के बीच में हमने समझा था। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया इज़ होम टू कंगारू एंड कोआलास, इट इज़ ट्रू। ये सारे क्वेश्चन आपको पॉज करके नोट करना है और कॉपी में ही इनका आंसर सबका लिखना है। कोई भी एक्सरसाइज को बुक में करने का वेट ना करें, कॉपी में करेंगे सभी। कॉपी चेक की जाएगी, कॉपी से जब स्कूल खुलेगा तो सारा वर्क कॉपी में होना चाहिए। बेटा ट्रू फॉल्स का एक और क्वेश्चन था, नियाग्रा फॉल्स आर इन साउथ अमेरिका। नियाग्रा फॉल्स आर इन साउथ अमेरिका, तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका में है, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। बेटा इसको फॉल्स कर लेंगे, नियाग्रा फॉल्स, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में है। और साउथ अमेरिका में भी एक फॉल्स का नाम था जिसका नाम है एंजल फॉल, वो साउथ अमेरिका में है, तो ये आंसर आपका फॉल्स है। इसके आगे एफ लिख लेंगे, फॉल्स। इसके बाद डी क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 वेटिकन सिटी, नंबर 2 एंजल फॉल, 3 द आर्कटिक ओशन, 4 हिंद महासागर, 5 मैरियाना ट्रेंच। और कॉलम बी में ए में दिया है वेनेजुएला, बी में इंडियन ओशन, सी द पैसिफिक ओशन, डी स्मॉलेस्ट और ई यूरोप। फर्स्ट वेटिकन सिटी का आंसर होगा यूरोप। वेटिकन सिटी कहाँ पर है? यूरोप में। तो जैसा इसमें 1 लिखा हुआ है, करेक्ट है ये। नंबर 2 एंजल फॉल, एंजल फॉल वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में। नंबर 3 द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट है, जो अभी आपने पहला ओशन का नाम पढ़ा था, वो क्या है? स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। और नंबर 4 हिंद महासागर, हिंद महासागर जैसा कि आप जानते हैं हिंद महासागर का दूसरा नाम है द इंडियन ओशन। और नंबर 5 मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच के बारे में अभी आपने पढ़ा, द पैसिफिक ओशन। ये डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? मैरियाना ट्रेंच। और कहाँ पर है ये? द पैसिफिक ओशन में। इसके बाद शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।